इमेजिन करो, आपने पूरे फोकस के साथ 100 लाइन्स का कोड लिखा, उसे मज़े से रन किया और कंप्यूटर ने आपको आखिर में एरर दे दिया, सिर्फ एक छोटे से नन्हे से सेमीकोलन की वजह से। पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस एक नुक्ते ने हजारों डेवलपर्स की रातों की नींद हराम की हुई थी। लेकिन पाइथन का अपना अलग ही फ्लेक्स है। नो सेमीकोलन, नो फालतू कॉम्प्लेक्स रूल, बिल्कुल स्मूथ और स्टैटिक कोडिंग। अगर आप समझते हो कि प्रोग्रामिंग सिर्फ कंप्यूटर के दीवानों या उन नर्डी जीनियस लोगों के लिए है जो दिन रात कैलकुलेशन करते हैं, तो अगले 10 मिनट में आपका ये डिल्यूजन हमेशा के लिए दफन होने वाला है। क्योंकि आज आप लिखने जा रहे हो अपनी जिंदगी का सबसे पहला फंक्शनल कोड बिना किसी हेडेक के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोड वेक्टर एआई। पिछली क्लास में हमने अपना पूरा कोडिंग सेटअप एनाकोंडा, वीएस कोड और जुपिटर का पूरा निज़ाम इंस्टॉल कर लिया था। और मैंने पिछली वीडियो के एंड में आपसे एक वादा किया था ना कि अगली क्लास से सीधा प्रैक्टिकल कोडिंग शुरू होगी। तो मेरे भाई, वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। लैपटॉप खोलो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो सीधा स्क्रीन पर। पाइथन की दुनिया में आते ही आपका सबसे पहला सामना दो तरह की फाइल से होगा। एक होगी py फाइल और दूसरी होगी .ipynb फाइल। इनका फर्क अभी दिमाग में बिठा लो, वरना आगे जाके कोडिंग फ्लो में बड़े होल्स रह जाएंगे। आसान जबान में बोलूं तो IPYNB यानी जुपिटर नोटबुक आपका रफ रजिस्टर है। जैसे रफ रजिस्टर में आप एक मैथ का सवाल करते हो, लाइन चेक करते हो, गलती हो तो स्क्रैच करते हो, फिर अगली लाइन ट्राई करते हो। एग्जैक्ट यही गेम जुपिटर नोटबुक में होता है। आप कोड के छोटे छोटे डब्बे या ब्लॉक्स बनाते हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग में सेल कहते हैं। एक सेल को रन किया, आउटपुट देखा, सही लगा तो आगे बढ़े। ये टूल सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए और बड़े बड़े एआई रिसर्च के लिए पीक टूल है। लेकिन .py आपकी फाइनल प्रिंटेड शीट है। जब आप कोई फाइनल सॉफ्टवेयर, वेब ऐप या एआई एजेंट बनाकर उसे इंटरनेट पर सर्वर पर डिप्लॉय कर देते हो ताकि पूरी दुनिया आपके प्रोडक्ट को यूज कर सके, तो वहाँ सिर्फ .py एक्सटेंशन फाइल चलती है। सर्वर और डिप्लॉयमेंट का मतलब सिंपल ये समझो कि जैसे आप अपने फोन की गैलरी में वीडियो एडिट करते हो, वो एक्सपेरिमेंट है। जब फाइनल आउटपुट रेडी हो जाए तो उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो ताकि दुनिया देखे। सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के उस लाइव स्टेज तक ले जाने को डिप्लॉयमेंट कहते हैं, और जहां वो वीडियो या कोड चलता है उसे सर्वर कहते हैं। सर्वर पर हम बैठकर साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वहाँ सारा कोड एक ही झटके में इकट्ठा रन होता है। छोटा सा रूल आप समझ लो, सीखने के लिए .pynb एक्सटेंशन की फाइल और दुनिया को प्रोडक्ट दिखाने के लिए .py एक्सटेंशन की फाइल। और क्योंकि हम सीख रहे हैं तो आज हम अपना रफ रजिस्टर यानी जुपिटर खोलेंगे। जुपिटर नोटबुक खोलने के दो आसान तरीके हैं। या तो एनाकोंडा नेविगेटर से लॉन्च कर लो या सीधा विंडोज सर्च में लिखो जुपिटर नोटबुक और इंटर मार दो। अब यहाँ एक बहुत ही क्रेजी ट्विस्ट है। जुपिटर नोटबुक का अपना कोई अलग से स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर विंडो नहीं खुलता। नॉर्मल प्रोग्रामिंग के जो आईडीज होते हैं, आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कोडिंग का ऐसा स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जहाँ सारे टूल्स एक ही छत के नीचे मिलते हैं। जैसे गेमिंग के लिए स्पेशलाइज कंसोल होते हैं, लेकिन जुपिटर का अलग स्वैग है। ये अपना कोड एडिटर डायरेक्टली आपके इंटरनेट ब्राउजर के अंदर खोल देता है। घबराना नहीं, इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, ये ऑफलाइन भी स्मूथली चलेगा। डैशबोर्ड खुलते ही राइट साइड पर न्यू पर क्लिक करो और पाइथन सिलेक्ट कर लो। आपका बैकग्राउंड रेडी है। अब कोड चलाने से पहले इस नोटबुक के दिमाग को समझते हैं, जिसे कहते हैं कर्नल। मेरे भाई, कर्नल इस नोटबुक का असली इंजन है। जैसे कोई कार बिना इंजन के सिर्फ लोहे का डब्बा है, वैसे ही जुपिटर बिना कर्नल के सिर्फ एक खाली
पेज है। जब भी आप कोड रन करते हो, बैकग्राउंड में ये कर्नल ही कोड को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका कोड किसी गंदे लूप में अटक जाता है या हैंग हो जाता है, और सेल के साथ ऐसा होता है कि एस्टेरिक बना आता है। इसका मतलब है कर्नल बिजी है, उसकी सांस फूली हुई है। ऐसे में डरना नहीं है, ऊपर टूलबार में जाओ, कर्नल पर क्लिक करो और इंटरप्ट या रिस्टार्ट पर क्लिक कर दो। याद रखने वाली बात यह है कि कर्नल रिस्टार्ट करने से मेमोरी बिल्कुल साफ हो जाती है, सारे पुराने सेव वेरिएबल साफ हो जाएंगे। जुपिटर में सारा खेल दो तरह के सेल्स का होता है। पहला है कोड सेल, जहां हम पाइथन का कोड चलाएंगे। दूसरा है मार्कडाउन सेल, ये कोडिंग के बीच में आपके इंस्टाग्राम कैप्शन या स्टैटिक नोट्स लिखने के लिए है। ड्रॉप डाउन से मार्कडाउन सिलेक्ट करो और लाइन के शुरू में हैशटैग लगाकर कुछ भी लिख दो। एक हैशटैग लगाकर कुछ भी लिखोगे तो वो कोड नहीं बनेगा, बल्कि एक बड़ी प्यारी हेडिंग बन जाएगी। उसी तरीके से 2 हैशटैग से छोटी हेडिंग और 3 हैशटैग से उससे भी छोटी हेडिंग। इसका फायदा ये है कि महीनों बाद जब आप अपना रजिस्टर खोलोगे तो आपको हेडिंग देखकर यही समझ आ जाएगा कि किस डब्बे में क्या जादू चलाया था। आप मार्कडाउन की फिक्र न करना, हम इसको डिटेल में आगे कवर करेंगे। चलें अब लिख ही देते हैं अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला फंक्शनल लाइन ऑफ कोड। सेल को वापस कोड पर सेट करो और टाइप करो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। चलो इस सिंगल लाइन का क्विक पोस्टमार्टम करते हैं। भाई स्क्रीन पर शो, ये जो प्रिंट है ना, ये कंप्यूटर को हमारी डायरेक्ट कमांड है कि भाई स्क्रीन पर शो करो। ये दो जो ब्रैकेट हैं, ये इसकी बाउंड्रीज हैं कि जो भी दुनिया दिखानी है इसके अंदर रखो। और ये डबल कोट एक सेफ बॉक्स है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है या टेक्स्ट है उसे पाइथन ने अपना फिजूल दिमाग चलाए बिना एज इज स्क्रीन पर छाप देना है। दोबारा गौर करो, सेंटेंस के एंड में कोई सेमीकोलन नहीं है। पाइथन ऐसी सस्ती रिस्ट्रिक्शन से बिल्कुल पाक है। अब कीबोर्ड पर जाओ और एक साथ हिट करो शिफ्ट और एंटर। ये है सेल रन करने का यूनिवर्सल शॉर्टकट। और देखो, बूम, नीचे आउटपुट फ्लश हो गया, हेलो वर्ल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑफिशियली पाइथन प्रोग्रामर बन चुके हो। चलो थोड़ा और पंगा लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट के सारे लॉजिक्स क्लियर हों। पाइथन में डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों बिल्कुल सेम काम करते हैं। इससे पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कैसे रैप कर रहे हो। दूसरी बात, नंबर्स के लिए कभी कोट्स मत लगाना, जैसे प्रिंट 42। अगर आप बिना कोट्स के 42 लिखते हो तो कंप्यूटर उसे नंबर समझेगा, और अगर कोट्स लगा दिए तो वो उसे एक स्ट्रिंग समझेगा। अच्छा, ये दोनों चीजें टोटली डिफरेंट है। अब एक सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट समझो, कॉमा और प्लस का फर्क। अगर आप दो स्ट्रिंग को प्लस के साथ जोड़ोगे तो आउटपुट में दोनों वर्ड आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कॉमा यूज करोगे जैसे हेलो वर्ल्ड, तो पाइथन खुद ही तमीज के साथ बीच में एक स्पेस ऐड कर देता है। अब मजे की बात सुन, अगर आपने किसी स्ट्रिंग को डायरेक्टली किसी नंबर के साथ प्लस करने की कोशिश की तो अब आप बताओ कि क्या होगा। ये क्या हुआ, पाइथन ने तो एरर दे दिया। भाई मैं स्ट्रिंग और नंबर को प्लस नहीं कर सकता। अगर प्लस लगाना ही है तो पहले नंबर को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, और उसको स्ट्रिंग पाइथन के अपने एक बिल्ट इन फंक्शन से बना सकते हैं स्ट्रिंग का यूज करके। अब क्या होगा देखें। अब इसने 42 को एज अ नंबर रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसने पहले 42 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर इसको प्रिंट किया। इसलिए बिगनर के लिए मेरी फ्री एडवाइस ये है कि कॉमा यूज किया करो। अब हम इसको कॉमा के साथ यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कॉमा बिगनर्स के लिए यूज करना बहुत इजी और सेफ है।
स्पेस भी खुद लगाता है और कॉम्प्लेक्स टाइप को भी हैंडल कर लेता है, जैसे नंबर और स्ट्रिंग। चलो अब दो एडवांस फीचर देखते हैं जो बड़े डेवलपर यूज करते हैं, सेप और एंड पैरामीटर्स। नॉर्मल प्रिंट में जब हम कॉमास लगाते हैं तो ऑटोमेटिक स्पेस आता है। अगर आप चाहते हो कि स्पेस की जगह कोई डैश या स्लैश आए तो हम यूज करते हैं सेप यानी सेपरेटर पैरामीटर। अब ये चलाने से आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। जहाँ पहले स्पेस आ रहा था अब वहाँ पे डैश आ रहा है। जुपिटर नोटबुक की खास बात यह है कि अब जब हम ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कोई सेल तो हम उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसकी जगह कुछ और लिख के देखता हूँ। इसकी जगह मैं डाल देता हूँ इस डबल डैश के साइन। अब देखते हैं क्या होगा। अब मैं यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ। मतलब अब जो भी हम सेप के अंदर लिखेंगे वो कॉमा की जगह आ जाएगा। और नॉर्मल प्रिंट जब अपना काम खत्म करता है तो अगला प्रिंट ऑटोमेटिकली नई लाइन पर जाता है। अगर आप चाहते हो कि लाइन ब्रेक ना हो बल्कि पहले प्रिंट के फौरन बाद ही दूसरा प्रिंट आए तो हम यूज करते हैं एंड पैरामीटर। जैसे अब आउटपुट एक ही लाइन में आएगा। इतना सिंपल फ्लेक्स है पाइथन का। चलो थोड़ा जानबूझकर पंगा लेते हैं। सेल में बिना कोट्स के लिखो और रन करो। बूम, स्क्रीन गुस्से में बिल्कुल लाल हो गई और कंप्यूटर चीख रहा है नेम एरर। नेम एरर का मतलब होता है कि आपने पाइथन के ग्रामर के रूल तोड़ दिए। जैसे अगर मैं उर्दू या हिंदी में बोलूं खाना है मैंने खाया, ये सुनने में कितना अजीब है ना। सही ग्रामर क्या है? मैंने खाना खाया है। एग्जैक्ट इसी तरह कंप्यूटर कह रहा है कि कोड्स के बिना मैं इस हेलो को समझ नहीं पा रहा। इस पूरे प्रोसेस को यानी एरर देखना, उसे समझना और कोड को ठीक करना प्रोग्रामिंग की दुनिया में डिबगिंग कहते हैं। मेरे भाई हमेशा याद रखना कि कोडिंग का 80% काम एरर्स को ठीक करना यानी डिबगिंग ही होता है। इसलिए इस लाल स्क्रीन से डरना छोड़ दो। प्रोग्रामिंग का असल मजा ही एरर्स से लड़ने में आता है। कोड्स वापस लगाओ, कोड बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास इससे भी ज़्यादा लेवल होने वाली है क्योंकि हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा पिलर वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ऐसे मैजिकल डब्बों या कंटेनर्स की तरह जिनमें आप डेटा का माल स्टोर करते हो और उसके अंदर का सामान वक्त के साथ बदलते रहते हो। जैसे एज 21 है या नेम हारिस। अगली क्लास बहुत क्रिटिकल है तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। आज आपने अपनी जिंदगी का पहला फंक्शनल कोड पाइथन कोड चला लिया है। ये एक बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट है। सेलिब्रेटेड। अगर वीडियो पसंद आई और सीखने में मज़ा आया तो कोड वेक्टर एआई को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिस ना हो। अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो जो कोडिंग से डरते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। मिलते हैं अगली क्लास में वेरिएबल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।